ये हमारा धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा के स्टेट कमेटी के आह्वान पर है और हमारे 2018 से अब तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। आज का जो हमारा प्रदर्शन था वो हमने मिशन डायरेक्टर के सामने दफ्तर पे किया था। 7 तारीख को हमारी स्टेट कमेटी मिशन डायरेक्टर से बात करने के लिए आई थी, लेकिन जो मिशन डायरेक्टर का रवैया था, बातचीत करने का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत है और हम सब आशा वर्कर उसकी निंदा करते हैं। जो आशा वर्कर 18 सालों से अपना काम कर रही है, एक झटके में मिशन डायरेक्टर ने ये कह दिया कि आशा वर्कर तो काम ही नहीं करती। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही है। दूसरी बात, मिशन डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि आशा वर्कर तो बिना मानदेय का कोई भी काम नहीं किया जाता। सबसे पहले हम बिना मानदेय के पैसे की बात कर रहे हैं कि जिस चीज़ का हमें पैसा नहीं मिलता। नंबर 1, मलेरिया का जो सर्वे करते हैं उसका हमें कोई पैसा नहीं दिया जाता। नंबर 2 होता है कि लेप्रोसी का हमने सर्वे किया, 2-2 साल तक उसका कोई पैसा नहीं आ रहा। टीवी का हमसे सर्वे कराया गया, उसका हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। आयुष्मान का 2018 से हम काम कर रहे हैं और 2023 तक हो गया। आशा वर्कर कॉल पे कॉल करके सबके आयुष्मान के कार्ड बनवाए गए, उसका हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। निरोगी ओपीडी को आप देख सकते हो, निरोगी के जो सरकार ने कार्ड बनवाए वो आशाओं के थ्रू ही उनका निरोगी का कार्ड बना और उनका स्वास्थ्य की जांच की गई, उसका सरकार ने हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। और एनसीडी का हम सर्वे जो करते हैं उसका साल भर तक पैसा नहीं आता। एनसीडी कैंप में आशा वर्कर काम करती हैं, उसका हमें कोई पैसा नहीं मिलता। ऐसे ही हम बहुत सारे इतने अन्य काम जो सरकार हम पर थोपती है उसका हमें कोई पैसा नहीं दिया जाता। ऑनलाइन काम हम इतना दबाव दे रहे हैं, हम ऑनलाइन काम का बहिष्कार करते हैं। 4000 रुपये में हम ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। अगर हम सरकार हमसे ऑनलाइन काम करवाना चाहती है तो हमें 26,000 वेतन दे, हम ऑनलाइन काम करने के लिए हमारी अगर आप जिस तरह से पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया गया है, जिस तरह से सरकार का रुख रहा है, अगर नहीं मानती है तो आगे क्या रहेगा? अगर हमारी 8 और 9, 10 की हड़ताल है, सरकार इसमें अगर हमसे बातचीत नहीं करती तो हम अनिश्चित हड़ताल के लिए भी हम जा सकते हैं। ये हमारा धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा के स्टेट कमेटी के आह्वान पर है और हमारे 2018 से अब तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। आज का जो हमारा प्रदर्शन था वो हमने मिशन डायरेक्टर के सामने दफ्तर पे किया था। 7 तारीख को हमारी स्टेट कमेटी मिशन डायरेक्टर से बात करने के लिए आई थी, लेकिन जो मिशन डायरेक्टर का रवैया था, बातचीत करने का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत है और हम सब आशा वर्कर उसकी निंदा करते हैं। जो आशा वर्कर 18 सालों से अपना काम कर रही है, एक झटके में मिशन डायरेक्टर ने ये कह दिया कि आशा वर्कर तो काम ही नहीं करती। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही है। दूसरी बात, मिशन डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि आशा वर्कर तो बिना मानदेय का कोई भी काम नहीं किया जाता। सबसे पहले हम बिना मानदेय के पैसे की बात कर रहे हैं कि जिस चीज़ का हमें पैसा नहीं मिलता। नंबर 1, मलेरिया का जो सर्वे करते हैं उसका हमें कोई पैसा नहीं दिया जाता। नंबर 2 होता है कि लेप्रोसी का हमने सर्वे किया, 2-2 साल तक उसका कोई पैसा नहीं आ रहा। टीवी का हमसे सर्वे कराया गया, उसका हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। आयुष्मान का 2018 से हम काम कर रहे हैं और 2023 तक हो गया। आशा वर्कर कॉल पे कॉल करके सबके आयुष्मान के कार्ड बनवाए गए, उसका हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। निरोगी ओपीडी को आप देख सकते हो, निरोगी के जो सरकार ने कार्ड बनवाए वो आशाओं के थ्रू ही उनका निरोगी का कार्ड बना और उनका स्वास्थ्य की जांच की गई, उसका सरकार ने हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। और एनसीडी का हम सर्वे जो करते हैं उसका साल भर तक पैसा नहीं आता। एनसीडी कैंप में आशा वर्कर काम करती हैं, उसका हमें कोई पैसा नहीं मिलता। ऐसे ही हम बहुत सारे इतने अन्य काम जो सरकार हम पर थोपती है उसका हमें कोई पैसा नहीं दिया जाता। ऑनलाइन काम हम इतना दबाव दे रहे हैं, हम ऑनलाइन काम का बहिष्कार करते हैं। 4000 रुपये में हम ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। अगर हम सरकार हमसे ऑनलाइन काम करवाना चाहती है तो हमें 26,000 वेतन दे, हम ऑनलाइन काम करने के लिए हमारी अगर आप जिस तरह से पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया गया है, जिस तरह से सरकार का रुख रहा है, अगर नहीं मानती है तो आगे क्या रहेगा? अगर हमारी 8 और 9, 10 की हड़ताल है, सरकार इसमें अगर हमसे बातचीत नहीं करती तो हम अनिश्चित हड़ताल के लिए भी हम जा सकते हैं।